नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेक्शन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बेसिक थ्योरम को समझते हैं मेरे साथियों। इसके बाद बेसिक इस कंसेप्ट को लेकर के इससे एडवांस लेवल पर कैसे सवालों को सोचा जाएगा, इन सारी बातों पर हम लोग धीरे धीरे आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप निरंतर साथ में बने रहिए, ठीक है। इसमें जिस प्रकार हम लोग साधारण ब्याज में सारे कंसेप्टों को पढ़े हैं, उसी प्रकार मेरे साथियों यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सारे कंसेप्ट को समझना जरूरी है, जिसमें इसमें भी जो वेरिएबल साधारण ब्याज के थे, सेम वेरिएबल यहाँ भी काम करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मेरे साथियों, ब्याज पर हर साल लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप? यानी हर साल एक ही रेट पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, लेकिन हर साल रेट बदल बदल कर या रेट पर यानी ब्याज पर ब्याज लगने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ पा रहे हैं? लोग ए से मेंशन करते हैं। दूसरा जो आता है आपका कंपोनेंट, प्रिंसिपल आता है। क्या आता है? प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल को मेरे साथियों मूलधन के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मूलधन, जिसे हम P से मेंशन करते हैं। आपको पता है कि रेट जो होता है इसे हम दर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम है, जिसे हम टाइम बोलेंगे, यहाँ पर कितने बार टाइम आएगी, इसको T के नाम से जानेंगे। इसी को अगर पावर में लगाएंगे हम लोग तो n का मतलब कितने टर्म में टाइम लगाना है वो n पावर में लग जाता है। ये बेसिक चीजें आप समझ पाए। रेट को हम लोग R से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, तो सारी चीजें आपने साधारण ब्याज में बताया। फिर भी अगर आप साधारण ब्याज की वीडियो नहीं देखे हैं, साधारण ब्याज का क्लास, तो जा करके साधारण ब्याज के सारे क्लास को देखेंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा फाइनली तैयार हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। फिर भी आप कोई पूछ रहा है कि सर मिश्र धन क्या होता? मिश्र धन का मतलब मिलाया हुआ धन। मिलाया हुआ धन कैसे? मिश्रधन बराबर मेरे साथियों होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में क्या होता है? ब्याज होता है। मूलधन प्लस में क्या होता है? ब्याज होता है। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर यहां से कोई मूलधन पूछे कि मूलधन कितना होता है, तो क्या यही ब्याज जा करके यही ब्याज जा करके अमाउंट में से घट जाएगा? तो अमाउंट माइनस ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। अगर खाली कोई ब्याज पूछे आपसे कि ब्याज कितना होगा, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज। ये बेसिक थ्योरम है जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बाकी सवाल कितने लेवल पर सोचा जा सकता, हर बात को मैं आपके सामने रख के जाऊंगा। भले सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए या 3-4 वीडियो की जगह 5 वीडियो बनाना पड़े, इस सारे क्लास को हम लोग निरंतर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू बना के रखेंगे। अब बात आती है कि सर ऐसे सवालों में हम कैसे क्या करेंगे और कैसे ब्याज पर ब्याज लगता है। थोड़ा सा बेसिक बात आप समझिए, ठीक है। ये बातें आप समझ पाए होंगे। मैं इसको क्या करता हूं? इरेज करता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, जैसे सवाल में मेरे साथियों रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफिनेशन जो दे रखा है इन्होंने, जो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो डिफिनेशन दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफिनेशन पर ज्यादा काम करना है। यानी अगर सवाल में हम मान ले रहे हैं कि रेट हमारे पास दे रखा है, जो रेट हमारे पास दे रखा है वो रेट का परसेंट दे रखा है, हम मान ले रहे हैं कि 10% दे रखा है। अब 10% रेट से हम कैसे कैसे तरीकों से हम प्रिंसिपल का चुनाव करेंगे, अमाउंट का चुनाव करेंगे, और इस पर कितने तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज का चुनाव करेंगे, सारी बातों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार हम लोगों के साधारण ब्याज में मूलधन 100% था, यहां भी मूलधन अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। इससे होगा क्या मेरे साथियों कि अगर सवाल परसेंटेज पर अटैच कर रहे हैं तो सवाल वही औकात में आ जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर रेट ऑफ 10% दिया है और टाइम हमारे साथ अगर सवाल वाले ने दे दिया कि टाइम आपके पास 2 साल है, तो आप 2 साल के मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन की परिकल्पना किस तरीके से कर पाएंगे?
जिसमें पहला तरीका तो हमारे पास ये होता है मेरे साथियों, जिसमें पहला तरीका की अगर मैं बात करूं कि मेथड 1 है ना, मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 का मतलब ये बेसिक मेथड है। मेथड 1 में आप ये करेंगे कि सर हमने फार्मूला जो पढ़ा है कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस r बाई 100 के पावर क्या होता है, n होता है, जिसमें ये मिश्रधन है मेरे साथियों, ये मूलधन है, ये रेट है, कितने साल के लिए लगाई गई हैं चीजें वो दे रखा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से रखेंगे आप, तो एक तो फार्मूला इस तरीके से बनेगा और इस फार्मूला पर रख करके आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, ये तो खाली निकलेगा मिश्रधन। अगर यह मिश्रधन निकलेगा, आप चाह रहे हैं कि सर खाली चक्रवृद्धि ब्याज निकले, तो मिश्रधन में से हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन घटाना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट सीआई कोई बंदा पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए आप एकदम कह पाएंगे कि सर P1 प्लस r बाई 100 के पावर n तो रहेगा ही, अगर इसी में से P का मान बाद में घटा लें तो सर क्या बन जाएगा, P का मान बाद में घटा ले तो क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्टली फार्मूला बन जाता है। समझ पाए मेरे साथियों? आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम आपके पास 2 साल दे रखा है, इस पर हम किस तरीके से विवेचना और परिकल्पना सवालों की कर पाएंगे, एकदम बेसिक रिदम में बड़ा आराम से स्लो मोशन में बताऊंगा मैं, फिर क्लासों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ले लिया जाएगा। मेरे साथियों, अगर आपको प्रिंसिपल मैं मान ले रहा हूं कि प्रिंसिपल आपके सामने कुछ इस प्रकार दे रखा है, प्रिंसिपल में मान ले रहा हूं कि 5,000 रुपया दे रखा है, 5,000 रुपया दे रखा है, ठीक है। अब बोलेगा कि 2 साल का मिश्रधन बताइए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। पहला तरीका क्या होगा, एकदम बेसिक तरीका जो फार्मूला से हम लोग करेंगे, अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो क्या हम इस फार्मूले पर रख लेंगे, इस फार्मूले पर रखेंगे तो 5,000 1 प्लस r का मान कितना है 10 बटा में कितना करेंगे हम 100, इसके पावर कितने साल चढ़ाएंगे 2 साल। यहाँ मेरे साथियों जो मिश्रधन का मान आएगा आप देख पा रहे होंगे, पेशेंस बनाइएगा कि सर कौन सा अच्छा तरीका उसको नहीं लगा रहे, थोड़ा सा बेसिक क्लास है, सबको साथ में लेके चलना मेरे साथियों। गारंटी है कि अब की बार गणित सीख जाएंगे, इस उद्देश्य से मैं अब की बार उतरा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 0 से 0 कट कर दें हम तो 10 एक कम 1 क्या हो जाएगा, 1 की 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5,000 यहाँ पर गुणा में 11 बटा में 10, अब स्क्वायर है मेरे साथियों, तो 11 बटा में क्या होगा 10। आप देख पा रहे हैं कि 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पर 50 गुणा में 11 11 में 121, ठीक है। तो ये अमाउंट अगर आपको निकालना है तो अमाउंट आप यहीं से निकाल पाएंगे 50 का इसमें गुणा करके। तो 0 है तो 0 लगा लेंगे, 5 दूना 10 है, 5 एक कम 5 एक कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 एक कम 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 एक कम 5 होगा ना, यहाँ पर कितना होगा 0 लगा लेंगे, 5 एक कम 5 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस बात का मतलब जो मिश्रधन निकल करके आ गया वो 6,000 कितना आ गया 50 रुपये आ गया। मिश्रधन निकल करके जो आ रहा है 6,000 कितना आ रहा है 50 रुपये आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दे मेरे साथियों कि हमको मिश्रधन नहीं चाहिए, हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन। तो आप 6,050 रुपया में से आप 5,000 रुपया घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 1,050 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 1,050 रुपया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 1,050 रुपया, ठीक है, 1,050 रुपया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे साथियों, ठीक है। इस तरीके से बेसिक तरीके से भी हम सवाल का उत्तर कर पाएंगे। अब क्या है कि सर और कोई तरीका है जिससे हम इस सवाल का उत्तर कर पाएंगे, और सभी तरीके हैं मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है कि फार्मूला आपको नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सारे तरीकों को मैं छोड़ के पीछे हट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग तरीके लगाने वाले कि कौन कौन से तरीके हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे,
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि बेसिक तरीके से अगर जाएंगे तो हम इस तरीके से सवाल को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब दूसरा तरीका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड। अगर हमको सेकेंड मेथड की बात करना, सेकेंड मेथड हमारा होगा परसेंटेज से। कैसे होगा? परसेंटेज से, कि सर परसेंटेज से सवाल कैसे मैनेज करें। ठीक है, परसेंटेज से सवाल कैसे मैनेज करें। परसेंटेज से जब सवाल करेंगे मेरे साथियों, आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि रेट कितना दे रखा है। रेट दे रखा कितना? 10%। रेट कितना दे रखा है? 10%। क्या आप ये कह पाएंगे कि सर अगर परसेंटेज से सवाल करेंगे तो टोटल हम ब्याज और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कैसे परिकल्पना करेंगे? आप इस तरीके से जाएंगे मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज से करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ब्याज कैसे लगेगा। तो कोई एक बंदा बोलेगा कि भाई साहब अगर साधारण तरीके से आप लगाएंगे, साधारण तरीके से, तो साधारण तरीके से जो ब्याज लगेगा ये 10% यहाँ लगेगा, तो दूसरे साल भी 10% लगेगा। फिर एक बोल रहा है कि नहीं भैया साधारण ब्याज नहीं लगाना, हमको क्या लगाना है? चक्रवृद्धि ब्याज लगाना। तो बोलेगा कि अरे सर तो बताए कि ब्याज पर लगने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इस बात का मतलब क्या है? वो बोलेगा कि साधारण से तरीके से लगाए तो 2 साल में 10-20 ही % ब्याज हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इस 10% का भी 10% लग जाएगा, तो 10 का 10% मेरे साथियों 1% और लग जाएगा। अब बात आती है कि ये तो था साधारण, अब कंबाइंड अगर मैं तीनों को कर दूं, तीनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो ये आ जाएगा क्या? आपका चक्रवृद्धि ब्याज, CI आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? CI टोटल कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 21%। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21%। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करिए और हमको बताइए कि मिश्रधन कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है, परसेंटेज में भी जो प्रिंसिपल होता है वो तो सर 100% होता है। ये प्रिंसिपल 100% होता है, तो क्या सर 100% का मान ही सवाल में 5000 है क्या? 100% का मान ही सवाल में 5000 है। अगर 100% का मान 5000 है तो 100 से सर अगर हम काट दें तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 50 आ जाएगा। अगर 1% का मान 50 आ जाएगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो डायरेक्ट हम क्या कह पाएंगे कि सही सर यहाँ पर 21% का मान चाहिए, तो 21 गुणा में 50 रुपया होगा। तो क्या यहाँ पर 1050 रुपया हो जाएगा क्या? 1050 रुपया हो जाएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज मेरे साथियों 1000 कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। अगर मिश्रधन की बात करेगा कि अमाउंट ज्ञात करें, तो अमाउंट बराबर आप बोलेंगे कि सर मूलधन प्लस में क्या होता है? ब्याज। यानी 100% में सर 21% और जोड़ना होगा, यानी 121% की वैल्यू हमको चाहिए। 121% की वैल्यू मेरे साथियों अब क्या हो जाएगी? 121 गुणा में 50 होगी क्या? क्योंकि 1% का मान कितना निकाले हो आप? 50। ये जो उत्तर आएगा 6050 होगा क्या? ये उत्तर आएगा जो 6050 होगा क्या? तो इस तरीके से भी हम अमाउंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज वाले भाव को भी समझ पाए होंगे। हम सारी बातें, सवाल जैसे जैसे आते रहेंगे हम सारी बातें समझाते आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे साथियों, और सवालों को करने का जैसे रेशियो पर क्या तरीका, ये बेसिक तरीका था, ये परसेंटेज वाला तरीका है, और सवालों को रेशियो से कैसे मैनेज करेंगे वो सारी बातों को हम लेकर के चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हम इधर का कंसेप्ट मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, हम इधर का कंसेप्ट मिटाने जा रहे हैं। जो तीसरा तरीका है मेरे साथियों, यहाँ पर रेशियो से करने का है, जबकि बड़े बड़े सवालों को आसान बना देता है। रेशियो क्या है? रेशियो भी जो लगेगी मेरे साथियों, वो रेशियो लगेगी आपकी रेट की। रेशियो किसकी लगना है? रेट की रेशियो लगनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है?
10% दे रखा है मेरे साथियों, तो 10% का मतलब 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। आप कह पाएंगे कि सर कोई धन 10 है, बाद में 1 बढ़ने पर कितना हो जाता है, 11। तो जो ये 10 है मेरे साथियों, यही आपकी प्रिंसिपल में मानना आता है, और जो यह 1 है ना, यही 1 आपका क्या लगता है, हर साल ब्याज लगता है। यह 1 क्या लगता है, ब्याज। तो प्रिंसिपल 10 था और 10 पर 1 ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 11 हो गया। ये कहानी खाली 1 साल में हुई मेरे साथियों। अगर 2 साल में हम लोग जाते हैं तो यही चीज 10 से फिर 11 हो जाएगी। अब कंप्लीट अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो पूरा प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100 होगा। अब पूरा अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, पूरा अमाउंट आपका 121 हो जाएगा। ये ऐसा रास्ता है मेरे साथियों कि इससे आप हर मंजिल पर पहुंच पाएंगे सवाल के सीआई वाले कैटेगरी में। आप ध्यान से बात समझिएगा। आज थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन फिर भी आपको लगातार कंटेंट इसलिए दिया जा रहा है कि सामने CHSL का एग्जाम, MTS का, कुछ भाई बंधुओं का जो एग्जाम है, GD का एग्जाम है, तो हो सकता है कि इसी कंसेप्ट से उनका भला हो जाए। मैं हमेशा आपके साथ निरंतर बना रहूंगा। प्रिंसिपल तो सर 100 रुपया हो गया, अमाउंट 121 हो गया, तो सर यहाँ पर ब्याज कितना होगा। तो ब्याज की अगर बात करेगा तो ब्याज मेरे साथियों यहाँ पर 21 होगा कि नहीं होगा, यानी 121 में से 100 घटाने के बाद 21 होगा कि नहीं, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटाने के बाद 21 आएगा कि नहीं। यही क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ध्यान से बात समझिएगा। सर 100 रुपया हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल आया है उस सवाल के हिसाब से 5000 है, तो हम क्या करेंगे, 100 को ही किसके बराबर मान लेंगे, 100 को ही किसके बराबर मान लेंगे, 5000 के बराबर मान ले। 100 को ही हम 5000 के बराबर मान ले। कितना गुना है मेरे साथियों, तो पता चलेगा कि यहाँ पर 50 गुने का मामला चल रहा है। कितने गुने का मामला चल रहा है, 50 गुने का। अब यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालें तो क्या 50 गुना करके हम अमाउंट निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अमाउंट, वही 6000 कितना होगा, 50। और ब्याज में अगर निकालना होगा तो 21 गुणे क्या हम 50 करके निकाले, तो यहाँ पर 1000 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1000 कितना हो जाएगा, 50। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने मेथड हैं आपके सवालों को करने की, उस सारे मेथड की मैं पहले प्रारंभिक चर्चा किया हूं, ताकि मैं समझा पाऊं कि सवाल में रेट से ही हम कितने तरीके से सवाल के उत्तर पर पहुंच पाएंगे, कितने तरीके होते हैं सवाल के उत्तर को करने का। मुझे उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। आप वीडियो को पुश करके मत देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक निरंतर देखिएगा, आपको हकीकत में मजा आ जाएगा और आपको सीआई का डर आज से एकदम खत्म करने वाला हूं। ठीक है मेरे साथियों, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे, और वो भी सवाल होंगे जो लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने सारे सवालों की PDF बना लिया है और उन्हीं सवालों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि अगर लेटेस्ट वर्जन के सारे सवाल होंगे तो अभी हाल फिलहाल 2 साल 3 साल वो रिपीटेड होंगे, तो डायरेक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सही साबित होंगे और मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आपके पेपर में लड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग एक बेसिक सवाल की तरफ। तब तक हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, है ना, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा पुश करके आप नोट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नोट बन गया मेरे साथियों, गारंटी है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कंपटीशन है, रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। कंपटीशन हमेशा रेगुलरिटी। और मेरे साथियों बेसिक सवालों की तरफ मैं पहला सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं। अब पहला सवाल ये है, जबकि ये सवाल मेरे साथियों MTS में 2019 में आया हुआ है। सवाल ये है कि 5120 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगी, यानी पूछ रहा है कि 5120 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। मामला 3 साल का मेरे साथियों। अब ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से दीजिए। देखिएगा, सवाल में आपके सामने 3 साल का मामला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं कि 12.5%।
12.5% का मतलब मेरे साथियों, जो भाइयों को फ्रैक्शन नहीं आता है वो जा करके मेरी परसेंटेज वाली पहली वीडियो को देखेंगे तो परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बनाने का तरीका मैंने पूरा चर्चा किया है, उसको जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8 में कोई चीज 8, 1/8 यानी 8 पर 1 रुपया हर साल ब्याज लगता है। 8 क्या है? अगर मैं पूछूं कि 8 क्या, तो आप बोलेंगे कि 8 गुरुजी आपने बताया प्रिंसिपल है और एक ही क्या है ब्याज। 8 प्रिंसिपल है, एक क्या है ब्याज। अब इस सवाल को मेरे साथियों अगर हम लोग परसेंटेज से करने लगे तो समय हमारा ज्यादा ले लेगा, इस सवाल को बेसिक करने लगे तब भी समय ज्यादा ले लेगा। तो ये सवाल निर्णय अब लेगा। पहले का क्या था? पहले यह था कि छोटे छोटे सवाल विभाग बना करके आपके सामने रख दे रहे थे, आपकी इच्छा जिस तरीका से आप लगा लेते थे। लेकिन अब सवाल का डेटा डिपेंड करेगा कि आप कौन सा तरीका अच्छा समझेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो तरीका जेन्युइन होगा और सवालों को जो तरीका अच्छा लगेगा बनाने का या जो कम समय लेगा उसी पर मैं बात करूंगा, फालतू का एकदम बकवास नहीं करने वाला हूं। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे रेशियो से। सवाल मेरे साथ यहां पर 12% का है और टाइम दे रखा आपके साथ 3 साल। क्या आप कह पाएंगे कि सर 8 रुपया था, एक ब्याज लगने के बाद 9 हो गया? ये तो पहले साल में हुआ। 8 रुपया दूसरे साल में भी 9 होगा और 8 रुपया तीसरे साल में भी 9 होगा। 3 साल का मामला है सर। ये पूरा लेयर प्रिंसिपल की होती है और ये पूरा लेयर अमाउंट की होती है। अगर 8 का क्यूब करें तो दुनिया जानती है 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है मेरे साथियों। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है? आपका अमाउंट है। यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो यहाँ पर CI निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा? 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा मेरे साथियों। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप सवाल को झट से 2 से 3 सेकंड में बना के खत्म कर देंगे। अब दिया क्या? अब दे रखा आपको कि प्रिंसिपल 5120 रुपया। तो अब देखिएगा कितना एकदम लल्लू बन गया सवाल। 512 की वैल्यू सवाल में 512 के बाद 1 जीरो ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 217 की वैल्यू 1 जीरो ज्यादा होगी, यानी कितना हो जाएगी? 2170 हो जाएगी। अगर आपसे पूछता कि मिश्रधन ज्ञात करें, मिश्रधन कितना होगा? अब बच्चे तो कुछ ही नहीं समझ पाते हैं कि वो मिश्रधन पूछ रहा है कि वो ब्याज पूछ रहा है। जब बोलेगा वह धनराशि कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी का मतलब होता है मेरे साथियों कि मूलधन प्लस ब्याज ले करके हो जाएगी। वह धनराशि कितना ब्याज देगी, तो ओनली ब्याज पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगर इसको पूछ ले तो 7 2 9 के बाद 1 जीरो ज्यादा लगा लीजिएगा, ये सवाल का उत्तर। यानी जो इसका यूनिट आया था 10 गुने का मामला था। 512 की वैल्यू 512, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी मेरे साथियों, तो 1 की वैल्यू 10 है तो 2100, 217 की वैल्यू 10 के हिसाब से 270, 2170 और 729 की वैल्यू 7290। ये सवाल का उत्तर। यही सब बेसिक सवाल है, बहुत बड़ी बात नहीं। बाकी सवाल में हाई से हाई लेवल के सवाल आपको कराने वाला हूं और छोटे तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का एक छोटा सवाल और हम लोग करते हैं। देखिएगा, बहुत आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो एकदम फ्रेशर बच्चा है वो चीजों को स्पष्ट समझ पाए और जो बच्चे थोड़ा सा जानकार हैं वो भी चीजों को समझ पाए। ठीक है मेरे साथियों, अगला सवाल ये दे रखा है, बोला किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9282 रुपया है। ठीक है, 9282 रुपया है। समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिएगा ये सवाल किस तरीके का दे दिया। 9282 रुपया जो दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 21% के रेट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में कितना दे रखा है? 21%, 21% दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, 21% जो दे रखा है इसको क्या हम भिन्न से करें, इसको क्या हम भिन्न से करें या इसको हम क्या करें, परसेंटेज से करें? तो सबसे पहले तो निर्णय ये लेना है कि सवाल किस कैटेगरी का। सवाल 2 साल का है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? तरीका परसेंटेज का लगाएंगे, हम लोग तरीका परसेंटेज का लगाएंगे।
अब ये परसेंटेज वाला तरीका क्यों लगाएंगे? आप बोलेंगे सर क्या आपका रेशियो वाला जुगाड़ फेल हो गया? जुगाड़ वो भी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगी मेरे साथियों। अब परसेंटेज से आप देखेंगे सवाल एकदम लल्लू बन जाएगा। कैसे बनेगा? आप बोलेंगे ना कि सर एक फर्स्ट ईयर का मामला है और एक सेकेंड ईयर का मामला है। फर्स्ट ईयर में सर अगर साधारण ब्याज की परिकल्पना किया जाए, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में सर 21% यहाँ भी लगेगा और 21% यहाँ भी लगेगा, 21% यहाँ भी लगेगा और 21% यहाँ लगेगा। अगर साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज टोटल सर कितना हो जाएगा? 42%। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 42%। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की परिकल्पना किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सर इस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ जाएगा। तो ब्याज पर ब्याज का मतलब 21 का भी 21% यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे 21 का स्क्वायर होता है मेरे साथियों 441। 441 को हम लिख सकते हैं 4.41% और जुड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की परिकल्पना किया जाए तो ये 42% तो 21 होवे करेगा, इसमें 4.41% और जुड़ जाएगा। तो 42 कितना होगा? 46.41%। 46 कितना होगा? 41%। 46.41% का वैल्यू सवाल में दे रखा है 9282 रुपया। कितना दे रखा है मेरे साथियों? 9282 रुपया। तो सर अगर इतने परसेंट का मान हमको 9282 रुपया दिया है और हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो बस 42% का मान निकाल लेना होगा। सवाल का उत्तर हम करके खत्म कर देंगे। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ लेता, तो हमसे प्रिंसिपल पूछता तो 100% का मान हमको निकालना पड़ता। 100% का मान हमको निकालना पड़ता। समझ पा रहे हैं आप? चलिए कैलकुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर खाली स्पेस है। अगर पॉइंट में हटाता हूं मेरे साथियों, पॉइंट में हटाता हूं तो यहाँ पर 2 अंक पर जीरो जो था, 2 अंक पर जो डेसिमल था वो 0 बढ़ा देगा। बात समझ पा रहे हैं? अब देख रहे हैं 41 दूना 82 है, 46 दूना 92, यानी 1% की वैल्यू मेरे साथियों यहां से निकल के आएगी कितना? 1% की वैल्यू सवाल में 200 रुपया आ जाएगी। 1% की वैल्यू अगर 200 रुपया है तो 42% यानी साधारण ब्याज की वैल्यू 200 के हिसाब से कितना हो जाएगी? 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 8400 रुपया होगी। ये सवाल का फाइनली उत्तर बनेगा। अगर आपसे पूछ लेता कि मिश्र यहाँ पर मूलधन ज्ञात करें, तो 100% की वैल्यू, जब 1% की वैल्यू 200 है तो 1 को 100 बनाने के लिए 2 0 चुपका लेंगे, तो 100% की वैल्यू 200 के बाद 2 0 एक्स्ट्रा यानी 20,000 होगी। 20,000 इस सवाल का उत्तर है। अब देखिए कितना आराम से सवाल हो गया, कोई लफड़ाबाजी नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि सारे सवाल का उत्तर झमाझम दे मेरे साथियों। ठीक है, आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आप नोट करिए, अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़े। एक सवाल नॉर्मली और ले लिया जाता है, देखते हैं आपको और आनंद आएगा। बेसिक पढ़ाव पहले कवर करते हैं, एकदम आराम से बेसिक रिदम में पढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर यह सवाल है, आपको दिख रहा है। बोला कि 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सवाल में रुपया कितना दे रखा है? 3,000। 3,000 रुपया है, यानी प्रिंसिपल हमारे सवाल में कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। बस कुछ नहीं करना। ऐसे सवालों को मेरे साथियों आप या तो परसेंटेज में प्रिंसिपल को मान के भी कर सकते हैं। एक बार मैं लिख रहा हूं इस तरीका को, आप ऐसे करना कि सर 3,000 रुपया थी, 3,000 रुपया पर 20% सर ब्याज लगेगा। 3,000 रुपया पर 20% ब्याज लगेगा। तो जब 20% ब्याज लगेगा तो 3,000 रुपया पर 20% लगेगा, तो 3,000 का 10%, 1 0 कम होने के बाद 300, तो 600 ब्याज लग जाएगा। 600 ब्याज लग जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना ब्याज लगेगा? 600 ब्याज लग जाएगा। तो 1 साल बाद तो कितना हो जाएगी सर? ये 3600 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। कै साल बाद? 1 साल बाद। अब 3600 पर भी 20% ब्याज लगेगा, 3600 पर भी 20% ब्याज लगेगा, तो 36 दूना 72 यानी 720 रुपया ब्याज और लगेगा। तो यही जो धन है हमारा 2 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं 7, यहाँ पर 720 है, यहाँ पर 3600,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 20 तो रहबे करेगा, 7 6 कितना होगा 13 और 3 1 कितना होगा 4, तो वह धन कितना हो जाएगा 4320 रुपया हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि ब्याज ज्ञात कीजिए ना, अगर आपसे ये पूछता कि ब्याज ज्ञात कीजिए तो आप कहते कि सर 600 रुपये यहाँ था और 720 यहाँ था, तो कुल मिला के ब्याज कितना होगा 7 6 1320 रुपया, कुल ब्याज कितना होगा 1320 रुपया। ये सवाल का फाइनली उत्तर होगा। टोटल ब्याज कितना होगा 1320 रुपया। तो ये भी एक तरीका, इससे भी सवाल वो कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर रेशियो से बताइए, हमको समझ में नहीं आया। इसको मिटाता हूं, ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, सारे सवाल रेशियो पर रख देता हूं मैं, ठीक है। या परसेंटेज से भी कर लेते तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान दो रेशियो से 20% का मतलब होता है 1/5 मेरे साथ। कोई धन 5 था, 6 हो गया एक बढ़ने पर, फिर 5 से 6 हो गया, 2 साल का मामला, 5 से 6 5 से 6। प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना आएगा 5 5 कितना आएगा 25। अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना आ जाएगा 6 6 के 36, ठीक है। ब्याज की मैं बात करूं कि ब्याज कितना होगा 2 साल का, तो ब्याज कितना हो जाएगा 11, ब्याज कितना होगा 11। अब की बार प्रिंसिपल का मान दे रखा, कितना दे रखा 3000, 25 की वैल्यू सवाल में 3000, 25 से हम लोग काट दें, 25 छक्का 150 होता है, तो छक्का का दुगना कर दे तो 12वां आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 का गुणा 12 में करेंगे तो 1 यूनिट का मान 100 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 120 है, 11 यूनिट का मान 120 के हिसाब से कितना होगा 12 11 132। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 1300 कितना 20 रुपया। तो इस तरीके से भी सवाल का उत्तर आप इजिली कर पाएंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सवाल कैसे हैं, कैसे इन सवालों को किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सवाल कुछ तो करते हैं रेट पर, कि रेट सर कैसे निकाले सवालों में। अगर सवाल दे रखा है रेट कैसे निकाले, सर मूलधन निकालना जान गए, ब्याज निकालना जान गए, और सर यहाँ पर क्या नाम है मिश्रधन निकालना जान गए। अब रेट कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके समक्ष जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों से अवगत हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते नए अंदाज में आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे साथियों। आपने इतना प्रेम दिया है, वो प्रेम मैं कहाँ बांटूं, आपसे ना बांटूं तो किससे बांटूं। प्रेम ही मुख्य द्वार है पूरे परिकल्पना में, पूरे शक्ति का। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप हमारा आदर करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, आप हमारे लिए मेहनत करते हैं मेरे साथियों, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें रेट पूछा गया। इन्होंने ये बोला है रेट पर सवाल है मेरे साथियों। इन्होंने ये बोला 40,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत की दर से 2 साल में 44,100 रुपया हो जाएगी। 40,000 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 44,100 रुपया हो जाएगी। देखिएगा मेरे साथियों, इसको करने का बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका फार्मूला से हम लोग जाएंगे। बेसिक तरीका फार्मूला से अगर जाते हो, अमाउंट बराबर P 1 प्लस R बाई क्या करोगे 100, और इसकी पावर क्या रखोगे n। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का काम कौन सा कर रहा है 44,100, कितना लिखोगे 44,100। प्रिंसिपल का काम कौन कर रहा है 40,000 कर रहा है, प्रिंसिपल का काम 40,000 कर रहा है। 1 प्लस R बटा 100, R का मान कितना है मेरे साथियों, R का मान हमको पता नहीं है, R का मान हमको तो निकालना है सर, और n का मान 2 साल है, तो n की जगह कितना रख दोगे आप 2 रख दोगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जो कट रहा है उसको काट के खत्म कर दो, 00 से 00 एलिमिनेट हो जाएगा। इसको लिख पाओगे आप 441 को आप लिख पाओगे 441 बटा में 401 लाइन और मैं ले रहा हूं आपका, ठीक है। 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे, ठीक है। इसको क्या लिख पाओगे 21 का स्क्वायर है सर 20 का स्क्वायर, तो 21 बटा 20 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर होगा।
सर यहाँ पर क्या है कि पावर दोनों आपस में बराबर है, पावर एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा 21/20 माइनस में कितना होगा 1, और ए वाला 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर r बटा में क्या होगा 100। यहाँ पर 20 1 कम 20, 21 से 20 घटेगा तो वहाँ पर 1/2 बराबर क्या होगा r/100। आप देख पा रहे हैं कि 1/20 बटा r/100, 20 25 कितना होगा 100, तो r का मान ही कितना होगा 5, यानी r का मान कितना आ जाएगा 5%। तो सवाल का उत्तर लगाएंगे कि r बराबर कितना होगा 5%। ये तो बेसिक तरीका सवाल को करने का, और ये सीखने का तरीका कि कैसे कैसे चीजें इंप्लीमेंट होंगी। ये आप सीखे भी होंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, तो कहेंगे कि अरे सर यही सब पढ़ना है तो क्या मतलब। आपको मैं अवेशम तरीका बताने वाला हूं कि इस तरीके के सवालों को कैसे दौड़ा के उत्तर मारे, दौड़ा के उत्तर मारे कि सवाल खुद भागेगा, आप हमेशा उसके आगे रहेंगे। देखिएगा ऐसे सवालों में मेरे साथियों इसको नोट कर पाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम मिटा रहे हैं, अपने लेवल पर अब पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आपके समक्ष दे रखा है अमाउंट कितना है सर, अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर 44,100 रुपया। सर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सर कितना दे रखा है 4,000 रुपया, प्रिंसिपल 40,000 रुपया। अगर इसमें अनुपात निकाले, आपको पूरा अच्छे से पता है ना कि सर 1 साल की घटना रहेगी तो 1 साल की घटना में प्रिंसिपल और मूलधन का जो रेशियो होगा पावर 1 में चढ़ेगा, 2 साल की घटना में पावर 2 पर चढ़ेगा, 3 साल की घटना में पावर 3 पर चढ़ेगा। ना समझ पा रहे हो तो सबसे पहले बेसिक चीज को समझे। जैसे हम मान ले रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% ही है, 5% का मतलब 1 बटा क्या होता है 20। अगर पहले साल लगाएं तो 20 की पावर 1 और यहाँ पर 1 जोड़ने के बाद 21 की पावर 1 धनराशि होगी। ये फर्स्ट ईयर का मामला है। अगर सेकेंड ईयर में जाना होगा तो 20 की पावर 2 और यहाँ पर 21 के पावर 2 में जाएंगे आप, ये सेकेंड ईयर में धन का रेशियो बनता है। थर्ड ईयर में मेरे साथियों 20 के पावर 3 और यहाँ पर 21 के पावर 3 में आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे। तो ये बात आपको याद रहे कि सर अगर फर्स्ट ईयर में है तो पावर 1 रहती है, मूलधन और मिश्रधन में पावर 1 रहती है, सेकेंड ईयर रहता है तो पावर 2 रहती है, थर्ड ईयर रहेगा तो पावर 3 और फोर्थ ईयर का मामला है तो पावर 4 रहता है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों। अब देखिएगा ये मामला कितने साल का, 3 साल का नहीं 2 साल का। रेशियो अगर ले लें तो 00 से 00 कट जाएगा, यहां पर आएगा 400, यहां पर आ जाएगा 441। यहीं पर समझना है, बड़े बड़े सवाल को औकात में लेने का तरीका है मेरे साथियों। ध्यान दीजिएगा कि ये तो मामला कितने साल का, 2 साल का। तो 2 साल में अगर ये 400 से 441 है, इसका मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर होकर के कोई यूनिट आई होगी। तो स्क्वायर होकर के यूनिट आई है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 साल बाद ये 20 का स्क्वायर थी और यहाँ पर क्या थी 21 का स्क्वायर थी। तो सर 1 साल में यही धन कितना रहा होगा, 20 से 21 रहा होगा कि नहीं होगा। तो सर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 20 था, अमाउंट कितना हो जाता है 21 हो जाता है। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा वो ब्याज कितना होगा 1 होगा। यही क्या होगा 1 साल का ब्याज होगा। एक ब्याज कहाँ से मिला सर, 20 से मिला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 100 से गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5% आएगा। ओरल सवाल को आप खत्म कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, इसको अब हम लोग क्या करेंगे मिटाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहा हूं इस बात को, खाली चीजों को समझिए। बेसिक क्लास है मेरे साथियों, चीजों को समझिए। मैं कंप्लीट पैकेज पढ़ा दूंगा आपको, विदाउट निःशुल्क एकदम पढ़ा दूंगा। बस आप मेरे साथ हमेशा निरंतर बने रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का एक सवाल और हम लोग करते हैं मेरे साथियों, रेट का ही सवाल करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा और समझ पाएंगे कि हम सवालों में चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, सवाल ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः, चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8,820 रुपए है। बोल रहा है
प्राप्त राशि क्रमशः 820 तो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो टोटल राशि प्राप्त होती है 8,820 रुपया है। कै साल का मामला मेरे साथियों? बोल रहा है 2 साल का मामला है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब की बार के सवाल में हमको क्या चाहिए? रेट निकालना है। तो हमको रेट के लिए भैया हमको अमाउंट जो दिया है 8,820 रुपया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर सवाल में कितना दे रखा है? 820 रुपया। तो अगर हम अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज घटा दें तो मूलधन कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया। मूलधन कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया। टाइम गिवन है कितना? टाइम 2 साल दिया है। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। अगर टाइम 2 साल दे रखा है तो क्या हम कह पाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो खाली सर प्रिंसिपल और अमाउंट की आवश्यकता होती है? आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 8,000। अमाउंट कितना है? 8,820 रुपया। क्या सर ये मामला कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल में सर अगर रेशियो बन रहा तो बना लेते हैं, रेशियो बन रहा तो बना लेते हैं। ये 400 है सर, ये 400 कितना है? 41 है सर। 2 साल में अगर 400 से कोई धन 441 है सर, तो ये बात गारंटी कि सर ये 20 का स्क्वायर है सर, और ये 21 का स्क्वायर है। तो सर 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 20 से कोई चीज कितना हो जा रहा? 21 हो जा रहा। सर 20 से 21 होने में एक ब्याज लगता है सर, कहाँ से लगता है? 20 से, और गुणा में क्या करेंगे हम? 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे साथियों? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 5%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप एकदम इजीली आराम से सवाल का उत्तर दे पाएंगे, बड़ी बात नहीं है, बेसिक पर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे सवाल करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके के सवाल करते हैं हम लोग टाइम को लेकर के। ठीक है, टाइम को लेकर के सवाल करते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाएगा, और एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो टाइम को कैसे मैनेज करा जाएगा। ठीक है, टाइम का एक सवाल हम लोग करते हैं। बोला 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 रुपया। देखिएगा 4,000 रुपया पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दे रखा है 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज 360.5 रुपया दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज 630 कितना दे रखा है? 5 रुपया दे रखा है। देखो आप इसको कैसे करोगे? आप प्रिंसिपल दे रखा आपका 4,000, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा? 5%। इसके बाद सीआई कितना दे रखा है? 630.5 दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब हमको पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा। तो टाइम के लिए तो सबसे पहले तो एक बेसिक बात समझ लो। बेसिक में तरीका क्या होगा? बेसिक तरीका अगर लगाओगे आप तो यही अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 के पावर क्या करोगे आप? जितना है उतना टाइम करोगे आप। एक तो तरीका आपका ये होगा। दूसरा तरीका हम लोग फ्रैक्शन से करेंगे, वो सवाल का उत्तर हम लोग झट से मार के निकल जाएंगे। आप समझो पहले बेसिक कैसे करेंगे। बेसिक इस तरीके से करेंगे कि सर यहाँ पर अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। अमाउंट बराबर ये होता है, हमको टाइम कैसे निकालना। तो देखो मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। तो 4,000 में 630 जोड़ेंगे तो 4,630.5 मिश्रधन आ जाएगा। मूलधन कितना है? 4,000 रुपया है। 1 प्लस आर का मान कितना है? 5 दे रखा है। 5/100, और यहाँ पर पावर में क्या करेंगे? n। अब की बार n को मत डिस्टर्ब करना, n का मान ही चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, जब यहाँ बटा 10 करोगे तो 10 जाके गुणा करेगा, यानी 5 से यहाँ पर दशमलव जो हटेगा यहाँ आकर के एक 0 बढ़ा लेगा। अब ध्यान से बात समझना है कि सर ये चीज क्या चल रही है। अगर हम अनुपात निकालें या भाग लगाएं तो भाग कैसे जाएगी? 5 से कट जाएगी, 5 से काटता 5 9 45, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। इसको अगर काटेंगे तो 5 जोड़े कितना होगा? 40, 8,000 हो जाएगा। कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। यहाँ पर सर
5 एक कम 5, यहाँ पर 20 बच्चे क्या होगा 100 होगा, तो 20 एक कम कितना होगा 21, 20 एक कम 1 1, 20 एक कम 20 1 21 बटा में कितना होगा 20, इसके पावर क्या होगा n होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि 92 61 बटा में 8000, 92 61 बटा में 8000 बराबर 21 बटा में 20 के पावर क्या होगा n होगा। यही हम लिख पाएंगे। क्या हम लिख पाएंगे कि सर ये तो 21 का क्यूब नजर आता है, ये 20 का क्यूब नजर आता है, 21 और 20 का क्यूब कर दे सर तो 92 61 और 8000 की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर 21 बटा 20 के पावर कितना आ जाएगा n आ जाएगा। सर बेस बराबर है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो n का मान होगा, जो टाइम का मान होगा सर कितना होगा 3 साल होगा, जो समय का मान होगा कितना हो जाएगा 3 साल होगा। तो इस तरीके से सवाल का उत्तर आप बेसिक लहजे में कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवालों में सर एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं, एग्जाम में सर ये करने का तरीका सही है नहीं सर, एग्जाम को आप कैसे हलवा बनाएंगे और एग्जाम के सवाल को कैसे लल्लू बनाएंगे वो बात मैं लिखने जा रहा हूं। देखिएगा, क्या इसी सवाल को हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे कि सर जब हमको 4000 रुपया दे रखा, 4000 रुपया दे रखा, तो 4000 रुपया का सर 5% होता क्या है, तो 4000 रुपये का 5% यहाँ पर 4 25 20 यानी 200 रुपया होता है। कितना होता है 200 रुपया, यानी सर एक साल में 200 रुपया मिलेगा, तो दूसरे में भी 200 रुपया अगर हम दें तो आंकड़ा लग रहा है कि अभी हम ब्याज 400 रुपया है ना। ये क्या था आपका प्रिंसिपल था। अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज टोटल लेना है 630.5 रुपया। तो सर अगर पहले साल हम जा रहे हैं तो 200 रुपया मिल रहा है और दूसरे में जा रहे हैं तो 200 रुपया मिल रहा है, लेकिन तीसरे में जब जाएंगे गुरुदेव तो तीसरे में भी 200 रुपया मिलेगा साधारण तरीके से। तो 600 रुपया तो सर 3 साल में वही मिल जा रहा है, बाकी जो सर 30.5 रुपया है उसको हम समझ गए कि सर वो ब्याज पर लगा हुआ ब्याज होगा। तो इसका मतलब हम यहीं से 3 साल उत्तर मार के निकल पाएंगे, यहीं से हम 3 साल उत्तर मार के निकल पाएंगे। ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। अगर आपको चेक करना होगा क्या 3 साल में काम हो जाएगा तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर चेक करना होगा कि हो रहा है कि नहीं काम, तो इस पर 20 का 5% लगा लेना, 20 का 5%, 20 का 10% 200, तो 5% कितना होता है 10, 10 यहाँ लगेगा तो 10 यहाँ भी लगेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर भी 20 का 5% लगेगा, 10 यहाँ, अब इस 10 का भी 5% लगेगा, 10 का 5%, 10 का 10% 1 होता है, 5% दशमलव कितना होता है 5% दशमलव 5 होता है। जब सबको जोड़ोगे ना गुरु तो क्या नजर आएगा 630 नजर आएगा कि नहीं, 630.5 नजर आएगा कि नहीं। इस तरीके से सवाल को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल बढ़ते हैं मेरे साथियों। बस निरंतर प्रयास मेरा है कि आपके साथ हमेशा मैं बना रहूंगा। तब तक के लिए बाय। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूले मेरे साथियों। 1K आपको पहुंचाना है इसी महीना में जनवरी में, सब्सक्राइबर 1K आपको पहुंचा देना है। मुझे पूरा विश्वास है, अब मैं लगातार कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।